विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण शब्द हम देख लेते हैं, ऊंचा, काली, सफेद, लाल, छोटा आदि, ऐसे सारे शब्द आपको मिलेंगे। उसमें एक होता है विशेष। विशेषण में एक विशेष्य शब्द में साथ में जुड़ा रहता है। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब विशेषण किन शब्दों की विशेषता बताते हैं आपको हम नीचे बता रहे हैं। अब देखो, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। अब विशेष्य क्या है? पेड़। और पेड़ की विशेषता क्या है? कि वह ऊंचा है। गाय ये विशेष शब्द है, जबकि विशेषण शब्द क्या है? काली। यानी गाय की विशेषता क्या है? कि गाय कैसी है? काली है। बच्चा, बच्चा क्या है? विशेष शब्द है और इसका विशेषण क्या है? छोटा। यानी बच्चा कैसा है? छोटा है। तो आप बोल सकते हैं छोटा बच्चा, इधर बोल सकते हैं काली गाय, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर ऊंचा पेड़। उसी तरह से फिर हम आते हैं बकरी। बकरी क्या है? विशेष शब्द है और विशेषण क्या होगा? सफेद। यानी बकरी कैसी है? सफेद। तो आप बोल सकते हैं सफेद बकरी। सेब विशेष शब्द है और कैसा है वो? लाल। विशेषण शब्द क्या है? लाल। यानी सेब कैसा है? लाल है। तो आप कह सकते हैं लाल सेब। पत्तियां विशेष है और विशेषण शब्द क्या है? हरी। तो आप कह सकते हैं हरी पत्तियां, क्योंकि पत्तियों की विशेषता क्या है? कि पत्तियां क्या है? हरी है। तो आप कह सकते हैं हरी पत्तियां। आगे समझ में। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के मुख्य रूप से 5 भेद ही हैं। ये कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हैं। चलो नंबर 1 पढ़ते हैं। नंबर 1 हमारा है गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 हमारा क्या है? गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, ध्यान देना, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आगे समझे। उन्हें हम विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। जैसे ऊंची इमारत है ना, सुंदर लड़की, लालची आदमी आदि। अब यहाँ इमारत कैसी है? ऊंची है। लड़की कैसी है? सुंदर है। आदमी कैसा है? लालची है। अभी सब उदाहरण दिया गया है। अब चलो हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अब गुण में क्या क्या आता है? गुणवाचक में आदमी के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? जैसे वीर, ये किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। सुंदर गुणवाचक विशेषण में आएगा। भला गुणवाचक विशेषण में आएगा। इस तरह से और सारे भी शब्द आए, जैसे ईमानदार हो गया, है ना, अच्छा हो गया, ये सब किस में आएंगे? यानी गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब इसके अलावा दूसरा क्या है? दोष सूचक। दोष सूचक भी तो है। अगर आदमी के अंदर गुण है तो दोष भी तो होगा। तो दोष सूचक में क्या है? जैसे दुष्ट, लोभी, नीच, ये क्या है? दोष सूचक शब्द है कि आदमी कैसा? दुष्ट है,
आदमी के अंदर कैसा भाव है? लोभी है। आदमी कैसा है? नीच। यानी यह किस में आएगा? दोष सूचक में आएगा, क्योंकि यह आदमी के अंदर क्या है? दोष है। चलो हम देख लेते हैं रंग सूचक। रंग सूचक का मतलब तो आप लोग जानते हैं, जैसे रंग में काला हो गया, सफेद हो गया, लाल हो गया, पीला हो गया, हरा हो गया, बहुत सारे रंग को आप ले सकते हैं। ये सब क्या हो जाएगा? रंग सूचक, ये विशेषण में आएगा। इसके बाद हमारा है समय सूचक। अब समय सूचक में क्या होता है? यहाँ पर समय देखा जाता है, यानी प्रातःकालीन, वार्षिक, पिछला, अगला, है ना, साप्ताहिक, यानी समय देखा जाता है। और जहां पर समय दिया जाता है वहां पर होता है समय सूचक। अब इसके बाद आता है दशा सूचक। कैसी दशा है? अब दशा में देखेंगे पतला, आदमी कैसा है? पतला है। आदमी कैसा है? मोटा है। आदमी कैसा है? स्वस्थ है? वह कैसा है? रोगी है। यानी ये सारी बातें जो आएंगी वो किसमें आएंगी? दशा सूचक में आएंगे। अब दशा सूचक के बाद एक है दिशा सूचक। अब दिशा सूचक विशेषण हम किसको कहेंगे? अब इसमें आपको दिशा तो मालूम ही है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, है, उत्तरी और दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तो पता ही है। ये सब किसमें आएंगे? दिशा सूचक में। आगे समझे? अब स्पर्श सूचक, जिसको हम छूते हैं। स्पर्श सूचक यानी जिसको हम छूते हैं, जैसे नरम, छूकर ही तो मालूम करेंगे कि नरम है। कठोर, स्पर्श करने के बाद ही पता चलता है मुलायम। यानी हम जिसको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, वह होता है स्पर्श सूचक। आगे समझो? आकार सूचक, जिसका आकार हमें मालूम हो। आकार सूचक में कैसे आ जाएगा? जैसे वह गोल, गेंद कैसी है? गोल है। वह आदमी कैसा है? लंबा है ना? वह खेत कितना? वह खेत चौड़ा है ना? वह रास्ता कैसा है? सकरा है। आदि ऐसे शब्द जो आएंगे जिसका आकार हमें मालूम हो जाए, उस आकार से उसको हम संबोधित कर सकें, वहां पर होगा आकार सूचक। अब उसके बाद आता है स्थान सूचक। अब स्थान सूचक का मतलब हम किसी स्थान को बोल सकते हैं। अब जैसे बोलेंगे बाहरी, स्थान को बोल सकते हैं बाहरी, भीतरी, यानी हम घर के बाहरी हिस्से को बोल सकते हैं, घर के भीतरी हिस्से को भी बोल सकते हैं। जंगली, शहरी, ये क्या है? यह आपका स्थान सूचक शब्द है। तो किस विशेषण में आएंगे? स्थान सूचक में आ जाएंगे। अब इसके बाद आता है पदार्थ सूचक। पदार्थ सूचक में क्या होता है? जैसे सूती हो गया, रेशमी हो गया, कटीला हो गया, और बहुत सारे जो है शब्द पदार्थ सूचक में आते हैं। ये सारे हमारे विशेषण में इतने शब्द को आपको ध्यान देना है। इस तरह के शब्द आपको अगर दिए रहेंगे तो आप समझ लेना कि विशेषण शब्द है। और विशेषण शब्द हैं वो कौन से विशेषण में आते हैं, ये आपको हम बता दिए हैं। तो आपको विश्वास है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।